जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो रीडिंग बेसिकली होने वाली है कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, किससे होगी आपकी शादी। अगर आप लोगों की मैरिजेबल एज है तो फिर यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देखना है। एंड अगर आपकी एज बहुत कम है तो फिर आप लोग अपने नेक्स्ट लवर के लिए देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ओके, तो ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होगी, टाइमलेस होगी। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके, रीडिंग ओपन माइंडेड होके आपको देखनी है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे लेकिन काफ़ी हद तक आपसे मैच करने वाली है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन होंगे मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी एंड क्या कंडीशन होंगी मेरे व्यूअर्स की। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या कैसी रहने वाली है मैरिटल लाइफ, कैसी रहेगी। यस, कार्ड्स काफ़ी सारे निकलने वाले हैं। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन होंगे मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस। यस, कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस लियो के। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस लियोस के, किससे होगी शादी, कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी। यस, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपके सोलमेट होंगे, ये कनेक्शन एंजेलिक होगा। एंजल नंबर आपको बहुत सारे दिखाई पड़ रहे होंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग होगी, ये आपकी कोई मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होगा, ये इंसान आपका सोलमेट होगा। एंड यहाँ पर हो सकता है कि उस टाइम पर आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हों या आप लोग खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही हो सकती है। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होंगे, प्योर हार्टेड होंगे, बाय द बुक चलने वाले, या ये आप भी हो सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पे साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि होंगे आपके पार्टनर। यस, रीडिंग कलेक्टिव है तो यहाँ पे साइन पे आपको इतना नहीं जाना है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बता दिया। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे 2, 8, 16 अगेन, 3 एंड 6 एंड 8, 4 एंड 17, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है, मुझे 333 अभी दिखाई पड़ा है, तो हो सकता है कि आपको भी 333 दिखाई पड़ रहा हो। ओके, तो यहाँ पर है टाइम फॉर हीलिंग। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो इनका हीलिंग का टाइम चल रहा हो सकता है या आपका, दोनों में से एक पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो या तो आपके साथ किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा, आप हर्ट होंगे एंड ये पर्सन आपको हील करेगा। यस, यही सिचुएशन है, ये पर्सन आपको हील करने के लिए आएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, ये साइकिक हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं एंड ये हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इस तरह की कंडीशन है। ओके, एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ यूनियन के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर आप चीज़ों को हल्के में ले रहे थे, अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए थे, आप लोग अपनी कुछ हैबिट्स, कुछ एडिक्शन या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा एंड देन आपका यूनियन होगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही हों, आप दोनों के प्रोफेशन सेम हो सकते हैं, जैसे कि आप हीलर हैं, ये डॉक्टर हैं, या आप में से कोई एनजीओ में हो सकता है। ओके, इस तरह से
यस, मैंने ये भी बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले होंगे। तो अगर ये आप हैं जो बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलते हैं, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो पॉसिबल ये है कि आपको वो सब छोड़ करके इनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी मेंटालिटी में चेंज आएगा। ओके? बर्थ बर्थ का कार्ड आ चुका है, आपका रिबर्थ होगा। इनके साथ आपका बेबी होगा, या ये आपके साथ बेबी प्लानिंग करेंगे बहुत जल्दी। मतलब ये आपको एज ए मॉम या डैड की तरह दिखेंगे अपने बच्चों के लिए। यस, या तो आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है, या तो फिर आप उस वक्त किसी न्यू आइडिया पे अपना काम कर रहे हो सकते हैं। जैसे आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, या आपके मन में न्यू आइडिया आया हो सकता है जिस पे आप लोगों ने, मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, आपका रिबर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चेंजेस बहुत सारे आएंगे। यस, एंड देन आपको ये लव मिलेगा। मतलब ये आसान नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया ये लव बहुत हीलिंग होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, सोलमेट होगा, एंजल्स की ब्लेसिंग होंगी। जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो आपको भी करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ वही दिखाई पड़ रही है कि इस लव को पाने के लिए यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी से लेके अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। यस। आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करने का आपको मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को एक्सपैंड करने की, अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको सब तरफ से प्यार मिलेगा। ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आपको इस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करेंगे कि अगर आप लव के लिए तरस रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में लव नहीं आएगा, या आप किसी बैड सिचुएशन में घिरे होंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार होगा कि आपको हर तरफ से, चारों तरफ से आपको लव ही लव मिलेगा। ओके? यस, लेट्स सी व्हाट्स मोर। इस पर्सन के आने के बाद से ये काफ़ी मास्टर किस्म के इंसान होंगे। बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, हर्मिट जैसा नेचर इनका हो सकता है, साधु संत जैसा। मैंने बताया कि ये बहुत प्योर सोल होंगे। तो इनको जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइज होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली वाइज होंगे। ईश्वर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते होंगे। एंड आपसे मिलने के बाद, मतलब जब आप इनसे मिलेंगे तो आपका भी क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा, मतलब हील हो जाएगा। आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको दुनियादारी समझ में आने लग जाएगी। यस, ये आपको अवेकन करेंगे। ये इस कनेक्शन में आने के बाद से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मतलब आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ने लग जाएगी। यस, ये कार्ड यहाँ पे भी आया था कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, थंडर बोल्ट का कार्ड आ गया है। मतलब या तो ये आप हो सकते हैं जो आप इनको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे काफ़ी हद तक आपके लिए लग रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आपके लिए आया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस रिलेशनशिप में पेन रहेगा। या तो फिर ये बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, इनका नेचर बहुत गुस्से वाला हो सकता है। एंड इनको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा ये शाई नेचर के हो सकते हैं। अब ये आपको चेक करना है कि शाई नेचर का कौन है, किसका गुस्सा बहुत तेज़ है। ओके? जो भी ऐसा पर्सन है जो बहुत शाई है, जो बहुत गुस्से वाला है, मतलब गुस्सा कम आता है लेकिन बहुत तेज़ आता है, एंड बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल करना, लोगों की खुशियों के लिए अपनी फीलिंग्स को सेक्रीफाइस कर देना, ये सारी चीज़ें, तो वो जो है थंडरबोल्ट लेके आएगा। वो जाएगा किसी भी हद तक अपने पार्टनर को पाने के लिए। यस, ये बात तो पक्की है कि इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आसान नहीं रहेगा, ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत टफ हो सकता है, लेकिन ये चैलेंजिंग, मतलब ये आपको फील होगा कि ये वर्थ इट है। ऐसे इंसान को पाने के लिए अगर आप, मतलब आपकी पर्सनालिटी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आएंगी।
मतलब आपको पेन तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि कंफर्ट जोन में जो इंसान रहने लगता है उसको निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो डिवाइन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए। ओके, आपको गाइडेंस बहुत मिलेगी, या तो यही आपको गाइड करेंगे या तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से लगातार गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। यस, गिल्ट। अगर ये आपके पर्सन है, मतलब कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं जो किसी गिल्ट से निकल के आए, इनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। यस, या इनके अंदर पास्ट में इन्होंने किसी के साथ कनेक्शन रखा था, उसने इनको बिट्रे किया, चीट किया, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बीच में आप लोगों के सेपरेशन आ जाए, कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जब आप लोगों के, मतलब ये कुछ कोई गलती इनसे हो सकती है। कोई गलती इनसे हुई है जिसके बाद इनको बहुत तगड़ा गिल्ट होगा। 8 नंबर, शनि इनके ऊपर चल सकते हैं। यस, एंड शनि देव इनके ऊपर काफ़ी भारी रहने वाले हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट, परेशानियां ये सब झेलना पड़ेगा। तो मुझे ये कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है, लेकिन आपको चेक करना है कि ये सारे ट्रेड्स हैं किस में, जिसके अंदर ये सारे ट्रेड्स होंगे उसी को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे गिल्ट, रिग्रेट, एंड देन उसके बाद ईश्वर की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी, एंड देन आपका यूनियन होगा। यस, बहुत इजी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्ड कैसे आए हैं। ये देखिए टॉवर आया है, ये देखिए ये कंडीशन है। या तो ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकता है, या इनकी एंगेजमेंट हो गई होगी तभी आपसे मिले होंगे, या आपके साथ ऐसा हो गया होगा कि आप कहीं से एंगेज हो गए होंगे देन आप इनसे मिले होंगे, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस होगा। मतलब आप लोग एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे बहुत मुश्किल है ये कनेक्शन। यस, लेकिन ये जब आपके सामने आते होंगे तो ये चाहे जितने गुस्सैल हों, चाहे जितने खतरनाक नेचर के हों, चाहे जो कंडीशन हो, मतलब बड़े तेज़ तर्रार हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल बच्चों जैसे रहेंगे, बहुत कोमलता से आपके सामने पेश आएंगे। आपके सामने कोई ऐसा, ये भी पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में ये आपके साथ फ्लर्ट करें, या ये आपके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे टॉवर आ जाएगा। तो यस, ये भी पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप आपका जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही टॉवर आ जाएगा। मतलब आप लोगों के बीच में फीलिंग डेवलप होंगी, आप लोग एक दूसरे, हालांकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा, एंड फिर भी आपके बीच में लव स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि ये डिवाइन का, मुझे ट्विन फ्लेम दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। आई डोंट नो कि आपका कनेक्शन कौन सा रहेगा। अभी तक तो यहाँ पर सोलमेट का तो कार्ड आ गया है, बट मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हों, क्योंकि ये जो चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं ये ट्विन फ्लेम वाले हैं। ओके, तो ये जो हैं, आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा, एंड इस चीज़ को लेके आप लोग काफ़ी दुखी भी रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपके बीच में प्यार पनपेगा, आप लोगों के बीच में बहुत सॉफ्ट इमोशन डेवलप हो जाएंगे, एंड देन सडनली या तो आपकी शादी हो जाएगी या इनकी शादी हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कनेक्शन में एक ब्लॉकेज लग जाएगा, कोई एक जना छोड़ के गायब हो जाएगा। यस, या इनकी शादी हो जाएगी किसी और के साथ, लेकिन फाइनली इनकी शादी आपके साथ होनी है, ये श्योर है। मतलब जब भी टॉवर आएगा, एक बार टॉवर बीच में आना है, उसके बाद आपकी सीधे मैरिज होगी इनसे। ओके, सेलिब्रेशन देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आ चुका है, मतलब यस, फाइनल यही होगा कि आप लोगों के बीच में शादी तो होनी है, लेकिन बीच में या तो इनकी शादी हो जाएगी किसी और के साथ, या तो आप डिवोर्स ही सेपरेटेड होंगे, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। एंसेस्टर, ओके, आपके एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर जो थोड़ी पेनफुल हो सकती है, जैसे या तो इनकी फैमिली में कोई लव्ड वन होगा, मतलब कि इनके ग्रैंडफादर, फादर, मदर या ग्रैंड मदर जिनका डिवाइस हो गया होगा, वो हेल्प कर सकते हैं आप लोगों के यूनियन में, या सेम आपके साथ हो सकता है। ओके, काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला है ये रिलेशनशिप ट्रांजिशन। देखिए टॉवर बहुत हैं यहाँ पर, इजी नहीं रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था। टॉवर झेलने के बाद आपका यूनियन होने वाला है, क्योंकि ये
फॉरबिडन फ्रूट की तरह रहने वाला है रिलेशनशिप। आसान नहीं होगा, आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से पता होगा। आप लोग एक दूसरे से भागते भी रहेंगे कि नहीं चाहिए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कभी ये भागेंगे, रनर एंड चेजर वाली कंडीशन रहेगी। कभी आप भागेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, कभी ये भागेंगे नहीं हो पाएगा। लेकिन प्यार इतना तगड़ा होगा कि आप लोग एक दूसरे को भूल भी नहीं पाएंगे। एक दूसरे की यादें 24 घंटे आपके मन में रहेंगी। यस, जब ये ट्रांजिशन फेज एंड हो जाएगा, जब ये टॉवर एंड हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि 2 बार टॉवर तो आएगा। एक बार या तो आप इनसे दूर हो जाएंगे, एक बार ये आपसे दूर होंगे, एंड देन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड फाइनली आपका यूनियन होगा। मतलब मुझे लग रहा है कि जब आपका यूनियन होगा तो जैसे चारों दिशाओं से शहनाई बजने की आवाज़ आएगी, क्योंकि इतनी मुश्किलों से आपका यूनियन होगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन सबकी लव स्टोरी बहुत इजी नहीं होती है। एंड जो रीडिंग आती है मुझे वही करना होता है। आई डोंट नो कि आपसे कितना रेजोनेट करने वाली है, बट आई होप कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इजीली हो जाएं। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।